नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। वोटों की बारात उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में दूसरे राउंड में शुरू हो चुकी है और अब तो आंकड़े आने लगे हैं कि कितने बाराती पहुंचे हैं। बहरहाल बुलेटिन की शुरुआत करूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि शाम को 7:55 पर जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के तीखे सवालों के सामने होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। देखना मत भूलिएगा आज। अगर आपको इतना भरोसा है कि काम बोलता है और आपको इतना विश्वास है कि आपकी सरकार ही बनेगी और आप अच्छा कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन की क्या ज़रूरत थी। गठबंधन जो आपने किया कांग्रेस के साथ, उससे आपकी नर्वसनेस झलकती है, उससे ये झलकता है कि आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। तो 7:55 पर आज देखना मत भूलिएगा क्या जवाब यूपी के सीएम के पास। बहरहाल आज यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। वहीं उत्तराखंड में भी 69 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी में 9 बजे तक 10.75% लगभग 11% वोटिंग हुई है। सहारनपुर में 9 बजे तक 11.8% वोटिंग हुई है। अमरोहा में 9 बजे तक 14% सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। उधर उत्तराखंड की 69 सीटों पर वोटिंग जारी है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि 8 बजे वहां वोटिंग शुरू हुई है। उस लिहाज से उत्तराखंड में 9 बजे तक 6% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। एक तो लंबी लंबी कतारें, उत्साह के साथ लोग पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में ये देखिए, रामदेव पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद एक बढ़िया सी लाइन कही जिसमें उन्होंने कहा कि पहले राजा और नेता जो है कोख से पैदा होते थे, लेकिन अब वो वक्त गया, अब वोट से पैदा होते हैं। अब यूपी का रुख कर लेते हैं। वहां बिजनौर में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की बहुत लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। जी मीडिया संवाददाता ने बिजनौर में ऐसी एक वोटर से बात की जो उन लोगों के लिए मिसाल है, जो वोट डालने में कतरा रहे हैं, आलस कर रहे हैं, अभी नहीं बाद में की रट लगाए हुए हैं। उनके लिए जो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, ये रिपोर्ट है। मेरे साथ बहुत सारे वोटर्स हैं, क्या बुजुर्ग और क्या युवा। गुड़िया हमारे साथ हैं। गुड़िया, आपने सबसे पहले वोट डाला, क्या सोच के डाला? मुझे अपने लिए कुछ चाहिए, मतलब जो सब लोगों के लिए, जो हम विकलांग हैं उन सब के लिए, और अभी भी मतलब जिससे कुछ अच्छा हो सके। अच्छा हो सके। सर, आप सुबह सुबह लेकर आए, किस सोच के साथ, किस उम्मीद के साथ? ऐसा है, अभी तक इसकी विकलांग पेंशन नहीं बनी। काफी समय से जो है चक्कर काटते काटते थक गए, विकलांग पेंशन नहीं बनी इसकी। नहीं बनी। तो आपको लगा कि वोट एक मौका है जहां सुनवाई हो सकती है। हाँ। तो देखा आपने बहुत सी व्यवस्थाओं का क्या हाल होता है। अभी तक विकलांग पेंशन नहीं बनी है, लेकिन आज वो अपना वोट डालने आई है, ये तय करने के लिए कि अगली बार जो नेता चुने उसमें इनकी भी राय हो। सर, आप भी सर्दी के मौसम में बड़ा टोपा लगा के आए हैं, किस सोच के साथ, किन मुद्दों के साथ आज आप वोट डाल रहे हैं? ये है कि स्वच्छ छवि वाला जो है प्रत्याशी, उसका उचित रूप से जो है चुनाव हो। सर, आपने क्या सोच के मतदान किया, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे तो ये है कि हमारे प्रदेश को अच्छी तरक्की कराई जाए और जो पब्लिक को, जो लड़के हैं नए, उनको नौकरी दिलाए। अच्छा, विकास हो, नौकरी मिले। मैम, आप एक महिला हैं, आपके लिए कौन से मुद्दे थे इन चुनाव में जिससे आपका मत तय हुआ? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और ये गुंडागर्दी जो फैल रही है वो खत्म होनी चाहिए। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार ये खत्म होना चाहिए। किस बात के लिए परेशानी है? अगर जाने को रोजगार बड़ी परेशानी है, भ्रष्टाचार एक परेशानी है। कह रहे हैं कि व्यवस्था हो, विकास हो, रोजगार हो और भ्रष्टाचार मिटे, इस तरह की सोच है और यही वो सोच है जो इन सबको मतदान केंद्र तक ला रही है। अगर आप भी इस दौर में मतदान करने के लिए तैयार हैं या कहें कि आपके इलाके में चुनाव है, तो आप भी घर से जरूर निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंकि ये वो मौका है जब आपका वोट बड़े नेता को चोट कर सकता है और उसे सबक सिखा सकता है, या फिर आपके पसंदीदा नेता को चुनाव जिता सकता है। पवन नारा, जी मीडिया, बिजनौर। और इसीलिए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, जाइए वोट कीजिए और मोबाइल से एक सेल्फी खींचिए। उसके बाद #2states-poll पर ट्वीट करके हमें भेजिए @ZNews पर। हम आपकी तस्वीर, ये वादा रहा कि स्क्रीन पर दिखाएंगे। अभी तो आप सामने 4 तस्वीरें देख रहे हैं। इसके जरिए आप यूपी और उत्तराखंड में अभी तक हुई वोटिंग की पूरी तस्वीर
समझ जाएंगे। लोग सुबह से ही अच्छी खासी लाइन लगाकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं मतदान के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रही हैं। वहीं कई जगह दिव्यांग भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छा, वोट डालने वाले मतदाता भी बढ़ चढ़कर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में श्रीनगर में भी पहली बार वोट डालने वाले वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए आप। हमारे साथ 2 युवा वोटर हैं जो वोट करने आए हैं। कैसा लग रहा है कि पहली बार आपका वोट करना? हाँ जी। पहली बार वोट करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में आते हैं? मुझे लगता है अब शिक्षा में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइम वोट दिए, ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है हमारा। हम लोगों को बहुत वंडरफुल फील हो रहा है। मे भी हमारी वोट सही इंसान को गई है तो वो हमारे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम बहुत खुश है वोट देकर। अच्छा, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं ये जरा मुझे बताइए। आई मीन BSc फर्स्ट ईयर। और आप? आई मीन BA थर्ड ईयर। BA थर्ड ईयर और BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने आप अभी देख रहे हैं वोट देकर बाहर आए हुए हैं। अच्छा, एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये लाउड स्पीकर का शोर होता है और नेता आपके घर पर वोट मांगने आते हैं, और चूंकि यहाँ मोदी जी भी आए, राहुल जी की रैली यहाँ पर हुई, तो क्या लगता है आपको कि आप उनको देखकर, उस रैली को देखकर मतलब दिमाग में रखते हैं कि वो हमारा विकास करेंगे, वो हमारे लिए आएंगे, या आप जैसे सहारनपुर शहर की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके सामने 3 या 4 कैंडिडेट हैं, इनमें से किसी एक को चुनते हैं आप? किसी के वोट ऐसे रैली करने से हम लोगों के वोट चेंज नहीं होंगे। हमारे जो व्यूज जिस इंसान के लिए है वो वही रहेंगे। हमें पता है हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। पहले वोटर थोड़ा सा शर्मा रहे थे, थोड़ा सा हिचक रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की उनके मन की बात जानने की। दोनों ही राज्यों में आम और खास सभी लोग वोटिंग करने के लिए सुबह सुबह ही अपने घरों से निकल गए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में उत्तराखंड के पूर्व CM और बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल आपको नजर आ रहे हैं। देहरादून के मसूरी में उन्होंने वोट डाला। उधर कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वोट डाला। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट, उन्होंने रानीखेत पे अपना वोट डाला। और इधर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में अपना मतदान किया।